हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा बना हुआ है। दरअसल विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। रेल यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। 30 दिसंबर तक शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विजिबिलिटी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से रेल यात्रा प्रभावित हो रही है। घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, रेल यात्रा प्रभावित हो रही है, आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है और हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, रेल यात्रा प्रभावित हो रही है, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और ऐसे में 30 दिसंबर तक शीतलहर का असर बना रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई गई है। देवेंद्र कथूरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे एसोसिएट एडिटर। देवेंद्र जी, हरियाणा में लगातार शीतलहर का कहर जारी है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है और खास बात यह कि 30 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान जताया गया है। देखिए प्रगति, आज मेरे को लगता है ये जो स्पेल है, ये जो आज से मैं देख रहा हूँ, कोहरा तो सर्दी पहले भी चल ही रही है, पिछले एक पखवाड़े से 15-20 दिन से कड़ाकी, लेकिन आज ठिठुरन ज्यादा है। आज बर्फीली हवाएं चल रही है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा से हिमाचल सटा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तराखंड, दोनों पहाड़ी राज्य है, वहां बर्फबारी हो रही है रुक रुक के। तो वो जो ठंडी हवाएं बर्फ के पहाड़ों से जो हवाएं टकराती हैं, वो उसके स्पर्श में आकर बहुत ठंडी हो रही है। आज मैंने देखा बहुत घना कोहरा, इस टाइम भी बहुत घना कोहरा है और कोहरे के अलावा शीतलहर भी चल रही है। और ये स्पेल मेरे को लगता है आज वाला जो मेरे को लगता है अब तक का सीजन का घना कोहरा मैं इसके कहूंगा, और दूर दूर तक परेशानी है। देखिए, ये दिल्ली से हम चले, दिल्ली से पंजाब या हिमाचल जाना हो या जम्मू कश्मीर जाना हो, ये पूरा रूट बहुत व्यस्त रूट है। रात दिन इस पर हजारों गाड़ियां आती जाती हैं, तो उसमें आज विजिबिलिटी बहुत कम है। और ऐसे ही ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक की बात करें तो दिल्ली से अंबाला, अंबाला से फिर जम्मू जो रास्ता जाता है जम्मू कश्मीर की तरफ, फिर अंबाला से रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो पंजाब की तरफ जाता है, हिमाचल भी जाता है। तो ये पूरी बेल्ट में बहुत आज घना कोहरा छाया हुआ है और मेरे को लगता है 30 दिसंबर तक, जैसा मौसम विभाग का अनुमान है कि ये शीतलहर का असर रहेगा। तो अगले 5 दिन, मतलब साल जाते जाते सर्दी अपना असर दिखा देगी। कोहरा और शीतलहर, डबल अटैक इसको कहते हैं हम। तो जाहिर है इससे यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है, लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित है। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ सड़कें सुनसान है, लोग बाहर नहीं निकल रहे। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि यातायात बाधित जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, जो अपने अपने काम पर जा रहे हैं, तो इस मौसम की वजह से कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और खासकर लोगों से अपील भी की जा रही है कि बेहद सावधानी बरतते हुए अपने घर से बाहर निकलें। बिल्कुल प्रगति, देखिए कहते हैं बचाव में बचाव है, सेफ्टी ऑलवेज सेव्स। अगर बचाव के प्रति आप सतर्क रहेंगे तो बचाव रहेगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, अब दिसंबर का लास्ट महीना, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां पड़ी होती है, तो दिसंबर में छुट्टियां ज्यादा लेते हैं क्योंकि लैप्स हो जाती है, अगले बार नहीं मिलेंगी, वो छुट्टियां खत्म होती है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अब दफ्तरों से छुट्टी लेकर या नए साल के मनाने की उसमें है। कुछ लोग व्यापारी लोग हैं, अब जैसे सर्दी ज्यादा है तो 1 घंटा देरी से निकलते, चलो मौसम साफ हो जाएगा, ये धुंध छट जाएगी, या घर से, मतलब घर में ही रहना, घर से बाहर न, बच्चे हैं उनको निकलने नहीं दिया जा रहा, घर से बाहर वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम भी चल ही रहा है। लेकिन इस तरह का अगर बिल्कुल प्रतिकूल मौसम हो, ज्यादा सर्दी ज्यादा और शीतलहर का असर है, कोहरा है, तो लोग थोड़ा सा स्वेच्छा से भी 1-2 घंटा देरी से घर से निकलते हैं। इतनी छूट तो होती है। तो सड़कों पे फिलहाल ज्यादा आवाजाही नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्रियों में लोग नौकरी करते हैं, 9 बजे की शिफ्ट है, जिनको पहुंचना है, या जो दुकानदार है जिनका सुबह का काम है, अखबार वाले हैं, दूध वाले हैं, नाई है, जो ऐसे काम है जिनका सुबह उनको अपनी जगह पहुंचना जरूरी है, वो लोग तो मजबूरी है उनकी। लेकिन बाकी लोग वॉलंटरली, स्वेच्छा से वो लोग थोड़ा सा आगे 1-2 घंटा आगे पीछे कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि सड़कों पर आवाजाही बहुत कम है आम दिनों के मुकाबले। तो 30 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा, शीतलहर चलेगी, मौसम विभाग का अनुमान है।